हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट एंड इसको अच्छे से समझेंगे विद डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज एन इंस्टेंस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लासिफिकेशन क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक पार्ट है एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो अब हमारे सामने दो नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, मशीन लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें मशीन लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो मशीन लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का सेशन में कि हम थोड़ा ब्रीफ कर देंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है एंड मशीन लर्निंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। अब देखिए कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग एक ऐसा स्टडी है that says that computer is capable to learn without being explicitly programmed। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो सीखता है। कैसे? अपने आप सीखता है। अब ये बात कैसे हो गया कि कंप्यूटर जो है अपने आप सीखेगा? एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट में जा रहे हैं, आप अमेजन साइट में जा रहे हैं, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको उस टाइम अगर आप ध्यान दिए होंगे कि आप प्रीवियस सर्च में या फिर प्रीवियस लॉगिन में आप जो भी चीज़ सर्च किए थे वो सारा चीज़ जो आप जब आप करेंटली उसमें लॉगिन करते हो उस टाइम में आपका होम स्क्रीन पे दिखता है। मान लीजिए कि आप प्रीवियस सर्च में शूज़ के बारे में देखे थे, शूज़ के बारे में सर्च किए थे, आपको शूज़ खरीदना था या फिर शूज़ देखना था, ब्राउज किए थे आप। तो अभी जब आप लॉगिन कर रहे हो तो आपका होम स्क्रीन में वो शूज़ के बारे में दिखाता है। तो ये वाला चीज़ कैसे हुआ? अभी तो हम हाल ही में लॉगिन किए हैं, हम तो ऐसा कुछ सर्च भी नहीं किए हैं। तो ये जो चीज़ हो गया, क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि उसके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग का हाथ है या फिर ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं कि यूजर कब लॉगिन कर रहा है, क्या क्या सर्च कर रहा है, ये सारा चीज़ को ट्रैक करके रख रहे हैं। एंड जब फिर से वो यूजर दोबारा से लॉगिन करता है उस टाइम में उसका जो प्रीवियस सर्च हिस्ट्री वो दिखाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे जो हाथ है, उसके पीछे जो मिरेकल हो रहा है ना, इस मिरेकल के पीछे जो हाथ है वो मशीन लर्निंग का ही हाथ है। दैट मीन्स कि वी लेट द मशीन टू लर्न। ये सारा चीज़ कौन कर रहा है? यहाँ पे मशीन लर्निंग यहाँ पे काम करता है। तो मशीन लर्निंग ये चीज़ को कैसे कर पा रहा है? तो जब यूजर फर्स्ट टाइम सर्च करता है ना, तो यूजर जो भी सर्च कर रहा है उसका जो सर्च हिस्ट्री है उसको एज इनपुट मशीन को दिया जाता है। तो उसका जो लॉगिन वगैरह, उसका सर्च हिस्ट्री सारा एज इनपुट दिया जाता है। एंड उस डेटा के बेसिस पे मशीन क्या करता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो यूजर सर्च करता है उसका आउटपुट उसको वो चीज़ आउटपुट के हिसाब से देता है। दैट मीन्स जो प्रीवियस सर्च हिस्ट्री में जो भी कुछ सर्च किया था वो सारा चीज़ को उसका होम स्क्रीन में दिखाता है। तो ये था मशीन लर्निंग, जहाँ पे मशीन लर्न कर रहा है, खुद ब खुद लर्न कर रहा है। कैसे लर्न कर रहा है? बाय एनालाइजिंग द पास्ट हिस्ट्री या फिर एनालाइजिंग द पास्ट सर्च हिस्ट्री। तो ये तरह मशीन लर्निंग का पार्ट। अब हम कुछ और भी डिस्कस किए थे कि क्लासिफिकेशन जो है मशीन सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक इंस्टेंस है या फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक पार्ट है। अब ये आ गया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सुपरवाइज्ड है, कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइज कर रहा, कोई इंस्ट्रक्टर है जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास रहता है डेटा, दैट मीन्स इनपुट अलोंग विद द आउटपुट। हम एक मॉडल जनरेट करते हैं जिसमें इनपुट भी रहता है एंड आउटपुट भी, उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी रहता है। एंड हमारे पास जो नया डेटा पहुंचता है हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियसली जो डेटा पड़ा हुआ है, प्रीवियसली जो मॉडल पड़ा हुआ है जिसमें इनपुट आउटपुट सारा चीज़ है, तो अभी का जो हमारे पास डेटा आ रहा है तो वो उसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि या फिर कौन सा क्लास में उसको हम बिलोंग कराएंगे या फिर जो भी हम मैचिंग कराना चाह रहे हैं, जो भी हमारे पास मॉडल प्रेजेंट है उनमें जो भी डेटा है आउटपुट जैसा है, तो अभी हमारा जो न्यूली इनपुट डेटा है वो कौन सा क्लास, कौन सा लेवल में जाएगा, या फिर जो भी हमारा
हमारा मॉडल है उसके साथ वो एक्यूरेसी जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो चीज़ को हम बोलेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से एग्जांपल दे के मैं समझाती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि हमारा जो इलेक्शंस वगैरह होता है वहाँ पे एग्जिट पोल रहता है, आप लोग सुने होंगे एग्जिट पोल है। तो वहाँ पे एग्जिट पोल में क्या रहता है कि हर मतलब देश के कोने कोने से लोग या फिर हर कैटेगरी का लोगों से ओपिनियन लिया जाता है कि ये जो हम ओपिनियन लिए ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा इनपुट डेटा। हम क्या किए, हर कैटेगरी में बुजुर्ग हो गए, एडल्ट हो गए, सबसे हम ओपिनियन लिए। तो ये जो ओपिनियन लिए हम क्या किए, इनपुट डेटा कलेक्ट किए। तो उस ओपिनियन के हिसाब से कि हम देख रहे हैं कि भाई इतना जो पार्टीज वगैरह इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से इस बीजेपी को इतना मिल रहा है, बीजेडी को इतना मिल रहा है, कांग्रेस को इतना मिल रहा है, मतलब हम पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से जो है हमारे पास रह गया कि इतना ये पार्टी को या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी को इतना सीट मिल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी को इतना सीट मिलेगा, ऐसा करके हम सारा इनपुट के साथ आउटपुट को मैच कर दिए। तो इनपुट कहाँ से लाए, इनपुट लाए हम हर तरह का, हर कैटेगरी के लोगों से हम इनपुट लेके आए, सर्वे किए, हम इनपुट लेके आए, तो उनका ओपिनियन लिए। तो उस ओपिनियन के हिसाब से हमें मिला कि इस पर्टिकुलर पार्टी को इतना सीट मिलेगा, इस पर्टिकुलर पार्टी को इतना सीट मिलेगा, ऐसा करके हम एक मॉडल जनरेट कर दिए जिसमें हमारे पास इनपुट भी रहा, जो ओपिनियन रहा, एंड आउटपुट भी रहा। दैट मीन्स कि इस पार्टी को इतना सीट मिलेगा एंड इस पार्टी को इतना सीट मिलेगा। तो ये सारा इनपुट आउटपुट रह गया। तो जब वाकई में इलेक्शन हुआ एंड जो भी हमारा वोट्स वगैरह आए तो उनके हिसाब से हमारा कोई भी पार्टी जीतेगा या फिर इतना ये पार्टी को कुछ पर्टिकुलर सीट मिला, मान लो कि बीजेपी को कुछ सीट मिला, कांग्रेस को कितना सीट मिला। अब हम क्या करेंगे कि अभी जो रियल रिजल्ट आया, जो नया इनपुट डेटा हमारे पास आया कि भाई बीजेपी को इतना सीट मिला, कांग्रेस को इतना सीट मिला, तो ये सारा चीज़ को हम क्या किए कि हम जो प्रीवियसली मॉडल जनरेट किए थे, कब, जब हम इनपुट डेटा कलेक्ट किए, कहाँ से, हर तरह का लोगों से कलेक्ट किए थे, एडल्ट से या फिर एजेड लोगों से सारा डेटा कलेक्ट करके रखे थे कि उनका ओपिनियन क्या है, उनके हिसाब से कौन पार्टी जीतने वाला है, कौन पार्टी हारने वाला है। तो वो जो सारा इनपुट के साथ हम रखे थे कि बीजेपी को इतना सीट मिलेगा, कांग्रेस को इतना सीट मिलेगा, अभी जो रियल में हमारे पास न्यू डेटा मिला उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए कि हम जो डेटा कलेक्ट करके रखे थे मॉडल के भीतर में, हमारा जो आउटपुट था मॉडल के भीतर में, अभी का जो हमारा डेटा मिला क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ को हम एक्यूरेसी करके एक्यूरेसी टेस्ट कराते हैं वहाँ पे कि हमारा जो प्रीवियस मॉडल था, जो जहाँ पे डेटा एंड उसका आउटपुट था, अभी हमारा जो न्यूली इनपुटेड डेटा है कि एक्यूरेसी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये था कुछ सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। तो अभी हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। अब देखिए क्लासिफिकेशन एक टर्म आप देख रहे हो कि क्लासिफिकेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्लासिफाई कर रहा है। किसको क्लासिफाई करेगा कि ये एक प्रोसेस है जो कैटेगराइज करता है किसको, कि गिवन सेट ऑफ डेटा, कुछ डेटा को, कुछ वेरिएबल को, कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ डेटा आइटम्स, जो भी आप इनपुट जो भी कुछ समझ सकते हो, कि वो जो सारा डेटा है उसको क्लासिफाई कर देता है। तो ये जो डेटा सारा जो है वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो। तो हम जितना भी डेटा देते हैं सारा डेटा को एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एज पर द मॉडल जनरेटेड बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस डेटा, हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है जिसके हिसाब से हम मॉडल जनरेट किए हैं, तो उसके बेसिस पे अब हम जो गिवन सेट ऑफ डेटा दे रहे हैं, डेटा आइटम्स दे रहे हैं, जो नया इनपुट डेटा दे रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर दे रहा है, क्लासिफाई कर दे रहा है, किसमें, टू सर्टन क्लास और लेवल्स में। इसीलिए इसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन। ये क्या है, इंस्टेंस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए कि जो क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ के आए कि जो डेटा एलिमेंट है तो उनको कोई ना कोई क्लास में या फिर लेवल में उसको बिलोंग कराता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सपोज कि यहाँ पे जो ईमेल्स है, जितना सारा ईमेल्स आता है वहाँ पे उसके ऊपर क्लासिफिकेशन अप्लाई हुआ। तो क्लासिफिकेशन होने के बाद तो ये जो ईमेल्स है दोनों कैटेगरी में डिवाइड हो गए या फिर दोनों क्लास या फिर दोनों लेवल्स में डिवाइड हो गए, जिनको हम बोलते हैं स्पैम ईमेल, जिसको बोलते हैं नॉन स्पैम ईमेल। तो ये जो क्लासिफायर यहाँ पे बैठा बीच में, तो क्लासिफायर क्या है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। तो कुछ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे नए बेज एल्गोरिदम हो गया, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, जिसको मतलब KNN बोलते हैं। तो ये सारा एल्गोरिदम जो है क्लासिफायर का एग्जांपल है।
तो इस एल्गोरिदम के बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, एंड उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे। तो फिलहाल आप जानिए कि क्लासीफायर मतलब कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जो हमारा जो डेटा है उसको क्लासीफाई कर देता है कि वो कौन सा क्लास में बिलोंग करेगा। एंड क्लास हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम स्टडी करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हैं, उनके हिसाब से हम एक मॉडल जनरेट करते हैं एंड उस मॉडल के हिसाब से हम अभी का जो नया इनपुट डेटा है कि मैच करके देखते हैं कि अभी जो न्यूली इनपुट वेरिएबल से न्यूली इनपुट डेटा है कौन सा क्लास को बिलोंग करेगा। तो यहाँ जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हैं, जो क्लासीफायर है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, वो क्या किया है, जो ईमेल्स था उसको दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एक स्पैम ईमेल, एक नॉन स्पैम ईमेल। तो चलिए नेक्स्ट थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए कि हम एक डायग्राम बना दिए, दो एक्सिस ले लिए हैं, तो ये दोनों एक्सिस में जो है स्पैम नॉन स्पैम ये क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक्स एक्सिस से हमारे पास वाई एक्सिस भी है। तो एक्स एक्सिस में हम लिए हैं अर्जेंसी, वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं वर्थ ऑफ मनी, एंड यहाँ पे लिखा है स्पैम नॉन स्पैम। अब ये सारा चीज़ को पूरा जो सिनेरियो है इसको अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि आपका जो इनबॉक्स में है तो मेल्स आते हैं, जनरली हमारे इनबॉक्स में मेल्स ही रहते हैं। तो ये जो मेल्स वगैरह हम लोग के पास आते हैं, इन मेल्स में से कुछ होता है स्कैम ईमेल, कुछ होता है स्पैम ईमेल। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, स्पैम SPAM स्पैम, स्कैम SCAM स्कैम। तो ये जो दोनों ईमेल्स रहता है ना, ये दोनों के भीतर में डिफरेंस है। स्कैम का मतलब है कि आपसे पैसा लूट रहा है, ठीक है। स्कैम का मतलब क्या है कि पैसा लूट रहा है। अब स्पैम ईमेल का मतलब क्या है, आपसे पैसा नहीं लूट रहा है, लेकिन क्या करेगा, हम लोग को बुद्धू बना देगा या फिर हमें बोका बना देगा कि हम मतलब किसी के हाथों जो है वो कठपुतली बन जाएंगे स्पैम ईमेल के थ्रू में। अब इसके थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज आप देखे होंगे कि ईमेल्स में कभी कभी आता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो इतना लाख जीत गया है या फिर इतना हजार जीत गया है। तो आप क्या करेंगे कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप अपना ईमेल बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करिए सो दैट वी कैन ट्रांसफर यू मनी, आपको हम मनी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इस तरह का रहता है। या फिर एक लिंक दिया होगा कि इस लिंक में आप क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स दे दीजिए, हम लोग आपको मनी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्या है, अगर आप वहाँ पे क्लिक करके अपना डिटेल्स दे रहे हैं तो आपका जो डिटेल्स है वो हैक हो जाएगा एंड आपका जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये एक तरह का स्पैम है जिसमें आपको क्या है, कुछ आपका स्कैम ईमेल है, आपसे मनी लिया जा रहा है, अर्जेंसी दिखा के मनी लिया जा रहा है। तो इस तरह का ईमेल को हम क्या बोलेंगे, स्कैम ईमेल बोलेंगे। या फिर स्पैम ईमेल क्या है, सपोज कि आपका मेल में आया कि आपको जो है 300 रुपीज़ में मोबाइल मिलने वाला है अमेजन से, या फिर कोई भी साइट का नाम दिया जाएगा, आप इस लिंक को क्लिक करके उस मोबाइल को पहले ख़रीद लीजिए, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस में है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास, लिमिटेड क्वांटिटी है, तो आप जल्दी करिए, आप इस लिंक को क्लिक करिए एंड उस मोबाइल को अपना बना लीजिए। तो इस तरह का जो आता है ना उसको हम बोलते हैं स्पैम ईमेल। ये क्या करता है, हमें बुद्धू बनाता है, हमसे पैसा नहीं लूटता है, क्योंकि हमें पता है कि 500 रुपये में 300 रुपये में मोबाइल नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये हमें बुद्धू बनाता है। अब ये बुद्धू कैसे बनाएगा, मान लीजिए कि अभी का जो सिनेरियो है, जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है, आप लोग नाम सुने होंगे एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से है या फिर अमेजन से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट का लिंक वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता है कि ये प्रोडक्ट जो है आप खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप क्या किए कि उस लिंक के थ्रू में क्लिक कर दिए, उस लिंक को क्लिक किए, करने के बाद आप कहाँ चले गए, आप चले गए फ्लिपकार्ट के साइट में। जाने के बाद आप देखेंगे ये प्रोडक्ट है, उसके साथ आपको और भी प्रोडक्ट दिखेंगे, तो आप मान लीजिए कि पसंद आ गया, कुछ ना कुछ खरीद लिए। अब जो इंसान लिंक दिया था वो क्या किया होगा कि उस इंसान जो है फ्लिपकार्ट के साथ टाई किया होगा कि अगर ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू में कोई भी यूजर आपके साइट में जाके कुछ भी परचेज कर रहा है, उसका 3%, उसका 5% या फिर 2% जो है मेरा पॉकेट में आना चाहिए। तो अगर
अब ये तो टाई अप हो गया, दोनों में एग्रीमेंट हो गया है। मान लीजिए कि मैं एक नया यूजर हूँ, तो मैं किसी का साइट में गई, वहाँ पर जाके लिंक में देखी कि हाँ भाई 300 रुपये में मोबाइल मिल रहा है, तो मैं क्या की उस लिंक को मैं क्लिक कर दी। करने के बाद मैं सीधा पहुँच गई कहाँ, फ्लिपकार्ट के साइट में। तो देखिए कि वहाँ पर तो 300 रुपये में मोबाइल नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ दूसरा चीज़ मिल रहा था जो कि मैं खरीद ली। अब मान लीजिए कि मैं जो परचेज की वो 3000 रुपये का परचेज कर ली। तो ये जो इंसान जिसके थ्रू में मैं गई थी वो क्या किया, वो तो टाई अप करके रखा है कि जितना परचेज करेगा यूजर मेरा लिंक के थ्रू में उसका 3% मुझे मिलेगा। अब मान लीजिए कि मैं क्लिक करके गई, मैं 3000 का कोई भी सामान खरीद ली, तो उस 3000 का जो 3% जितना भी हो रहा है, 90 रुपया हो रहा है, वो जाएगा उस यूजर के पास जिसके थ्रू में, जिसका लिंक को क्लिक करके मैं फ्लिपकार्ट के साइट में गई थी। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का हमारा स्पैम ईमेल है, जिसमें क्या करता है कि आपका जो है वर्थ ऑफ मनी, दैट मीन्स कि आपका अर्जेंसी दिखा जाता है, आपका मनी कितना, आपको पैसा मिल रहा है, पैसा कितना ले रहे हैं आप, वो चीज़ सारा दिखाया जाता है। तो अब क्या हुआ कि इस तरह का अगर मेल आपके पास आने लगा, अभी जीमेल भी चालाक हो गया, तो जीमेल क्या बोला, अच्छा ठीक है आप लोग ऐसा कर रहे हो मेरा नाम पे, तो मैं भी आपका इलाज अच्छे से करूँगा। तो अब जीमेल क्या किया, जीमेल तो छोटा मोटा या फिर कम ईमेल्स में या फिर मेल एड्रेस में तो डील नहीं करता है, बिलियंस मिलियंस में डील करता है। तो वो कुछ फीचर सेलेक्ट किया, कुछ क्लासीफायर लगाया। तो फीचर्स कितना किया, कितना सेलेक्ट किया, किसके ऊपर क्लासीफाई करेगा, ये तो हमें नहीं बोल सकते, हम किसी को भी नहीं पता रहता है। कि सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज 2 फीचर लिया, जीमेल क्या किया, 2 फीचर लिया, जिसके बेसिस पे वो जितना भी ईमेल्स आ रहे हैं सबको क्लासीफाई करेगा कि उसमें ईमेल्स जो है स्पैम में जा रहे हैं फिर नॉन स्पैम में है। तो उसको क्लासीफाई करने के लिए फिल्टर लगाया, कि क्लासीफायर लगाया। तो उस क्लासीफायर के भीतर में क्या रखा, 2 फीचर रखा। एक फीचर क्या है, अर्जेंसी है या फिर इमरजेंसी, कितना अर्जेंट है उस मैसेज के भीतर में, कितना अर्जेंसी है उस मैसेज के भीतर में। एंड दूसरा हो गया, दूसरा फीचर क्या है कि मनी या फिर वैल्यू एडेड कितना पैसा का बात कर रहा है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जितना भी ईमेल्स आ रहा उनको वो डिवाइड करके रखेगा कि ये स्पैम क्लास में जा रहा या फिर नॉन स्पैम क्लास में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम 2 एक्सेस ले लिए। तो सपोज 0 to 100 के भीतर में हम लिए अर्जेंसी को, 0 to 100 के भीतर में हम लिए वर्थ ऑफ मनी को। वर्थ ऑफ मनी का मतलब है कितना पैसा का बात कर रहा है, अर्जेंसी का मतलब है कि कितना मतलब अर्जेंसी है उस मैसेज के भीतर में। मान लीजिए कि आपको ऐसा बोला गया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर या फिर डेबिट कार्ड का नंबर ब्लॉक हो गया है, आप इस लिंक को क्लिक करिए उसको एक्टिवेट करने के लिए। वो क्या है, आपका अर्जेंसी है, मतलब आप चाहे आपको पता है कि हाँ मेरा डेबिट कार्ड ठीक चल रहा है, फिर भी आप थोड़ा मतलब कोई भी ऐसा रहता होगा लोग कि हड़बड़ा के उस लिंक को क्लिक करे वो देखने के लिए, भाई देखे तो हमारा डेबिट कार्ड सच में तो ब्लॉक नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज़ रहता है, उसको बोलते हैं अर्जेंसी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए कि हम जो हमारा जो दोनों कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों जो कैटेगरी है, तो कुछ में हमारा क्या है स्पैम लिखा है, कुछ में हमारा क्या लिखा है नॉन स्पैम लिखा है। अब थोड़ा इसको हम अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सपोज कि हमारे पास ऐसा कुछ डेटा आया, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आया, तो या फिर ऐसा कुछ मैसेज है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला मैसेज को देखिए, या फिर ये जो जितना भी सारा दिखा रहा है ना आपको डॉटेड में, ये सारा क्या है मैसेज है। हम एग्जांपल के हिसाब से इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो मैसेज आया, ये जो डॉट दिया है, ये जो मैसेज आया, ये एक मैसेज है। तो सपोज इसका क्या है, इसका जो है वर्थ ऑफ मनी, दैट मीन्स ज़्यादा मनी का बात कर रहा है एंड ज़्यादा इसमें अर्जेंसी भी दिखा रहा है। तो इसको हम कैटेगरी कर दिया कि ये स्पैम ईमेल है। जीमेल इसको कैटेगरी क्या कर दिया कि स्पैम ईमेल है। तो यहाँ पे और भी सारा देख सकते हैं, ये भी मैसेज देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें अर्जेंसी ज़्यादा दिखा रहा है एंड क्या है कि मनी का बात भी ज़्यादा कर रहा है। तो जीमेल उसको क्या किया स्पैम ईमेल में कैटेगराइज कर दिया। एंड इस तरफ में कुछ मेल्स है या फिर कुछ मैसेजेस है जिसमें क्या है अर्जेंसी कम है, मान लीजिए अर्जेंसी कम है लेकिन क्या है कि पैसा का बात ज़्यादा कर रहा है। तो उसको जीमेल क्या किया कि ये चलिए ये नॉन स्पैम ईमेल में जाएगा क्योंकि इसमें अर्जेंसी कम है लेकिन पैसा का बात तो हो रहा है, तो इसको हम नॉन स्पैम में रखेंगे।
तो इस तरह के कुछ कैटेगरी के ऊपर लेके जीमेल क्या किया कि जो ईमेल्स वगैरह यूजर के पास आ रहे हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक स्पैम ईमेल, एक नॉन स्पैम ईमेल। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस है जिसमें हम कुछ वैल्यूज लिए हैं, किसका अर्जेंसी का कुछ वैल्यूज है एंड यहाँ पे अर्जेंसी का या फिर सॉरी वर्थ ऑफ मनी का कुछ वैल्यूज है। तो ये सारा चीज हो गया। अब ये जो हमारे पास हो गया ये सारा मैसेजेस है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेजेस है। तो इस मैसेजेस को हम कैसे प्लॉट किए कि हमारे पास कुछ डेटा पहले से प्रेजेंट था, कुछ मॉडल पहले से प्रेजेंट था। हम देखे हैं कि अगर कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं जिसका अर्जेंसी ज़्यादा रहता है, जैसे हम अभी पढ़े कि आपका जो है इनकम टैक्स फाइल जो है वो रिटर्न आ चुका है, उसको जानने के लिए आप इसमें क्लिक करें, ये आपका अर्जेंसी है। आपको अब हड़बड़ा के उसमें क्लिक करेंगे देखने के लिए कि क्या हुआ भाई, हम तो इनकम टैक्स जो है फाइल किए तब रिटर्न कैसे आया, वो आपका अर्जेंसी है। अब वर्थ ऑफ मनी का मतलब क्या है कि पैसा का बात ज़्यादा करता है। जैसे कि आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर है इतना पैसा जीता है, आप इसमें क्लिक करिए कि हम आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, इसमें क्लिक करिए, हमें 5,000 रुपया दीजिए, आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह का भी बात होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा का बात हो रहा है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, मैसेजेस को क्लासीफाई कर दिए। दैट मीन्स जीमेल जो है क्लासीफायर जो यूज कर रहा था इस दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, तो उस क्लासीफायर के हिसाब से ये ईमेल्स वगैरह या फिर मैसेजेस वगैरह जो भी आते हैं उसको क्लासीफाई करके दो कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। एक हो गया स्पैम, एक हो गया नॉन स्पैम। तो ये जो मैसेज है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनमें क्या है, अर्जेंसी ज़्यादा है एंड पैसा का बात भी ज़्यादा कर रहा है। तो जीमेल इसको क्या किया, स्पैम वाला कैटेगरी में रख दिया। अब यहाँ पे जो मैसेजेस है ये क्या कर रहे हैं कि अर्जेंसी का बात थोड़ा कम हो रहा है लेकिन पैसा का बात हो रहा है, तो इसको हम नॉन स्पैम जो है जीमेल उसको नॉन स्पैम में कैटेगरी करके रख दिया। तो इनके भीतर में जो दोनों बाउंड्री बैठा उसको बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। ये क्या करता है कि दोनों क्लास या फिर मोर देन वन क्लास, मोर देन वन लेवल्स का डेटा को जो है सेपरेट करके रखता है। दैट मीन्स कोई अगर हमारे पास इनपुट डेटा आया, सपोज मान लीजिए कि कुछ भी मेल आया, फिर से हम कैटेगरी करने के बाद या फिर क्लासीफायर बिठाने के बाद जो जीमेल जो क्लासीफाई कर दिया उसके बाद जो भी मेल्स आया तो वो क्या है, नया इनपुट डेटा है, नया इनपुट डेटा। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उसमें कितना अर्जेंसी है एंड कितना वो मनी का बात कर रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि जो नया जो मैसेज है, नया जो ईमेल है वो स्पैम का कैटेगरी में जाएगा या फिर नॉन स्पैम का कैटेगरी में जाएगा। तो ये है क्लासिफिकेशन का कुछ एग्जाम्पल हम देखें कि बहुत ईजी एग्जाम्पल, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज कि क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और हम ज़्यादा जान लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रेनिंग डेटा। अब डेटा क्या हो गया यहाँ पे, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी मेजरमेंट जिसमें हम जिसके बारे में जानते हो। ट्रेनिंग डेटा का मतलब है नॉन डेटा, ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा मेजरमेंट जिसके बारे में आप जानते हो। दैट मीन्स यू हैव इनपुट, यू हैव आउटपुट ऑल्सो। जैसे हम एग्जिट पोल का बात करके आए कि इनपुट हमारे पास है, हम लोगों से पूछ के उनका ओपिनियन को रखे एंड उसके हिसाब से हम आउटपुट भी मिला कि इस पार्टी को इतना सीट मिलेगा। तो हम जो मॉडल बनाए थे उसमें क्या था, उसमें इनपुट था, उसमें आउटपुट भी था। तो इस तरह का जो मॉडल है उसको हम बोलेंगे क्या, उसके भीतर में ट्रेनिंग डेटा है, नॉन डेटा है। हम जानते हैं इस इनपुट का ये आउटपुट है। तो ये जो नॉन डेटा रहता है, जो लेबल्ड डेटा रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर काम करता है, हमेशा ट्रेनिंग डेटा के ऊपर काम करता है। जो पहले से हमारे पास डेटा प्रेजेंट है, जो एनालाइज करके हम डेटा रखे हैं, उसको हम एज मॉडल ट्रीट करते हैं, एज ट्रेनिंग डेटा ट्रीट करते हैं एंड उसी के बेसिस में हमारे पास जो नया डेटा आता है हम देखते हैं कि पुराने डेटा या फिर पुराना जो मॉडल हम बनाए हैं उसके बेसिस में जो नया डेटा है वो कौन सा क्लास में बिलोंग करेगा। तो ये जो क्लासिफायर जो बीच में रहता है, फिर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो बीच में रहता है, जो क्या करता है कि क्लासेस में डिवाइड करता है जो नया डेटा को, उसको हम बोलेंगे क्या, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे हम डिस्कस किए थे, नैब बेस्ड क्लासिफायर है, KNN के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम है। इन दोनों एल्गोरिथम के बारे में हम डिटेल्स में आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रेनिंग डेटा क्या है। देखिए आप एग्जांपल है, आप समझ पाओगे यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे एक मॉडल हम देख रहे हैं जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है। तो ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या है कि हमारे पास इनपुट रहेगा और हमारे पास क्या रहेगा, आउटपुट भी रहेगा। आप एग्जिट पोल का बात ही ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे हमारे पास इनपुट भी था, हमारे पास आउटपुट भी था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितना इनपुट है, 2 इनपुट है। क्या है, एज है, इनकम है। अब आप सोचेंगे ये भाई कैसे हो गया, कैसे पता चला कि इनपुट है। कि सपोज कि हम कि ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं या फिर हम बैंक में गए कि हम लोन लेना चाह रहे हैं। तो बैंक में क्या है कि बैंक में ऐसा कुछ मॉडल जनरेट करके रखा गया है कि भाई ये जो कस्टमर है उसका एज इतना है एंड उसका इनकम इतना है। तो ये बंदे को जो अगर हम लोन देंगे तो लोन देना रिस्की होगा कि सेफ होगा। तो अभी हमारे पास कितना इनपुट आ गया, हमारे पास 2 इनपुट है। एक एज हो गया कि इस बंदा का इतना एज है, फिर इनकम आ गया, भाई इस बंदे ने जो है इतना इनकम कर रहा है। तो एज एंड इनकम हमारे पास पहुंच गया। तो हम देख रहे हैं कि अभी अगर एक इंसान का इतना एज है, इतना इनकम है, तो उसको लोन देना रिस्की होगा कि सेफ होगा। तो हमारे पास 2 ही क्लास है, 2 लेवल है, एक हो गया रिस्की, एक हो गया सेफ। तो कितना इनपुट है, 2 इनपुट है कि एक हो गया एज, एक हो गया इनकम। तो हम देख रहे हैं कि हम प्रीवियस डेटा को सर्च किए या फिर प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके एक मॉडल जनरेट किए जिसमें हम रखे एज को। अगर कोई इंसान का एज जो है 30 to 35 के भीतर में आएगा एंड उसका इनकम 18,000 से एंड 36,000 तक रहेगा तो उसको लोन देना जो है रिस्की है। फिर सेकेंड कैटेगरी हम क्या बनाए कि अगर एज 35 to 55 में है एंड ट्रेनिंग जो इनकम जो है वो 36K से 50K के भीतर में है तो उसको लोन देना सेफ रहेगा। एंड और एक क्या किए हम, और एक इनपुट लिए कि अगर एज जो है 60 to 80 के भीतर में है एंड इनकम जो है 17K है, 17,000 है, तो जो क्लास कौन सा क्लास में जाएगा या फिर हम उसको लोन देंगे कि नहीं देंगे, लोन देना रिस्की रहेगा। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा ले लिए जिसमें हमारे पास इनपुट भी है, हमारे पास आउटपुट भी है। हमें पता है कि अगर पर्टिकुलर एज ये होगा, इनकम ये होगा, तो उसको जो है लोन देना सही रहेगा, रिस्की रहेगा या फिर सेफ रहेगा। अब इसके जो हम डेटा को एनालाइज किए, जो प्रीवियस डेटा को, पास्ट डेटा को हम सर्च करके एनालाइज करके हम एक ट्रेनिंग डेटा सेट बना दिए जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग मॉडल बना दिए। अब ये जो मॉडल हमारे पास बन गया जहाँ पे हमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों हमारे पास प्रेजेंट है। अब कुछ नया डेटा आया, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑन लेवल डेटा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये लेवल्ड डेटा नहीं है, हमें नहीं पता है कि इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किए। हमें फाइंड करना है कि हमें देखना है कि ये जो इनपुट डेटा है, इनपुट वेरिएबल या फिर ऑन लेवल्ड डेटा हमारे पास है क्या है कि एक ऐसा इंसान है जिसका एज 32 है एंड इनकम जो है 20,000 है। तो उस बंदा को कि लोन जो है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये जो इंसान है कौन सा लेवल में बिलोंग करेगा, हमें लेवल फाइंड करना है। वी डोंट नो द लेवल कि हाँ कौन सा लेवल में जाएगा, इसीलिए ये क्या है, ऑन लेवल्ड डेटा है या फिर नॉट जो ट्रेनिंग डेटा नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कि जब हम इनपुट दिए क्लासीफायर आपको पता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जहाँ पे हम नैब बेस्ड एल्गोरिदम या फिर KNN एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो ये क्लासीफायर को क्या दिया गया, एज दिया गया, 2 इनपुट दिया गया, एक एज हो गया, एक इनकम हो गया। दैट मीन्स एज दिए 32, इनकम दिए 20,000। अब ये क्लासीफायर क्या किया या फिर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम क्या किया कि जो प्रीवियसली मॉडल बनाया गया है, जो प्रीवियस ट्रेनिंग डेटा है उसके साथ इसको मैच करके देखा कि ये जो डेटा आ रहा है, जो प्रीवियस डेटा बना के रखे हैं, जो मॉडल बना के रखे हैं, उसके हिसाब से ये कौन सा क्लास को बिलोंग कर रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारा जो पहला कैटेगरी था 30 to 35, इनकम था 18K to 36K, उसको लोन देना रिस्की था। अब हमारे पास जो इनपुट डेटा है, ऑन लेवल डेटा है, वो क्या है, एज है 32 एंड इनकम है 20। तो इसके हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा क्लास में वो जाएगा। एज 32 जो है 30 एंड 35 के भीतर में आ रहा, इनकम है 20K जो 18K एंड 36K के भीतर में आ रहा है। तो अगर डेटा इस तरह का गिवन है तो वो जाएगा कौन सा क्लास के भीतर में, रिस्की क्लास के भीतर में, जो हम यहाँ पे आउटपुट में देख पा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमारा जो सिनेरियो यहाँ पे हमारे सामने है, ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान का अगर एज 32 है एंड उसका इनकम जो है 20,000 है तो उसको लोन देना रिस्की होगा।
तो ये जो हम पता किए किसके थ्रू में पता किए, हम पता किए क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू में, जहाँ पे हम क्लासीफायर यूज करते हैं। एंड क्लासीफायर किसके ऊपर काम करता है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर काम करता है। एंड ट्रेनिंग डेटा क्या है हम अभी डिस्कस किए, जहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों नोन रहता है। हम उसके साथ हमारा जो नया इनपुट है उसको मैच करके देखते हैं कि हमारा जो नया इनपुट कौन सा क्लास में बिलोंग करेगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन का कुछ बात। अब हम इसको थोड़ा और बेहतर जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन हम तो पढ़े कि क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है। अब क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है हम अभी पढ़ के आए कि क्लासिफिकेशन में होता है क्या है, ट्रेनिंग डेटा रहता है, उसको लेके मॉडल बनाया जाता है। फिर हम जो नया डेटा लेते हैं उसको उस मॉडल के साथ जो पुराना डेटा है, जो इनपुट आउटपुट दोनों है, मैच करके देखा जाता है कि एक्यूरेसी है कि नहीं, एंड ये कौन सा क्लास को बिलोंग करेगा। बस इतना ही फंडामेंटल था। अब ये जो क्लासिफिकेशन इतना चीज़ हो रहा है उसके कैसे काम करता है, पहला है कि हमें मॉडल जनरेट करना है, मॉडल बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, उस मॉडल को हम यूज करेंगे। तो दो चीज़ यहाँ पे करेंगे, पहले मॉडल बनाएंगे फिर मॉडल को यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक साइंस मैराथन कराए जिसमें कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे एंड स्टूडेंट्स का मार्क्स हम यहाँ पे रखे हैं सीजीपीए में कि 9 सीजीपीए जिसका है बच्चा वो पास होगा, एंड 7 सीजीपीए जो है वो भी पास है, 2 सीजीपीए फेल हो गया, 6 वाला पास है, 5 सीजीपीए फेल हो गया। तो ये जो हमारे पास जो इनपुट डेटा था, जो ट्रेनिंग डेटा था, हम रखे हैं कि इतना मार्क्स होने से फेल है, इतना मार्क्स होने से पास है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, इनपुट भी है जो मार्क्स है एंड आउटपुट भी है जो हमारा रिजल्ट है। तो हम जो ये बनाए यहाँ पे मार्क्स एंड रिजल्ट का कॉलम, ये क्या है, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, क्योंकि हमें इनपुट भी पता है, हमें आउटपुट भी पता है। तो ये जो ट्रेनिंग डेटा को हम किसे दिए, हम दिए क्लासीफायर को, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को दिए। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में अभी क्या किया कि अब इस डेटा के ऊपर जो ट्रेनिंग डेटा हम देख पा रहे हैं, मार्क्स एंड रिजल्ट, इनके ऊपर बेस करके एक मॉडल जनरेट किया। आप देख पा रहे हो हमें मॉडल जनरेट हुआ है। तो इस मॉडल में क्या है कि अगर सीजीपीए जो है लेस देन इक्वल 5 है तो बच्चा जो है वो फेल होगा। एल्स दैट मीन्स अगर लेस देन इक्वल 5 नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पास हुआ। तो इस तरह का मॉडल जनरेट किया है, किसके ऊपर बेस करके, हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है मार्क्स एंड रिजल्ट के ऊपर बेस करके। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यहाँ पे क्या किया, एक मॉडल जनरेट कर दिया। अब हम क्या किए कि हमारे पास एक नया डेटा आया, एक ऐसा बच्चा है जिसका सीजीपीए 7.5 है। अब हमें देखना है कि जो बच्चा जो अभी हमारा जो नया इनपुट वेरिएबल आया जिसका सीजीपीए 7.5 है उसका रिजल्ट क्या है, दैट मीन्स वो बच्चा पास है कि फेल है। अब ये तो हमारा नया इनपुट डेटा हो गया। हम इसको किसके साथ मैच किए, हम इसको मैच किए इस मॉडल जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने, मॉडल के साथ मैच किए। हम देखें कि सीजीपीए 7.5 है तो 7.5 इज लेस देन इक्वल 5 तो है ही नहीं, क्योंकि 7.5 ना 5 के साथ इक्वल है ना ही उससे लेस है। तो क्या है 7.5 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है मतलब कौन सा पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है, पास लिखा है। दैट मीन्स जो स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए 7.5 है वो क्या है, पास हो गया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मॉडल में लिखा है क्या कि अगर सीजीपीए 5 के साथ इक्वल हो रहा है या फिर 5 से कम हो रहा, उस बच्चा को हम फेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 2 लिखा वहाँ पे 2 सीजीपीए वाला बच्चा क्या है, फेल है। एंड यहाँ पे हमारा 5 सीजीपीए वाला बच्चा क्या है, वो भी फेल है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर सीजीपीए लेस देन इक्वल 5 है तो उस बच्चा जो है फेल है, नहीं है तो बच्चा पास है। तो हम अभी हमारे पास क्या आया, सीजीपीए आया। तो सीजीपीए का कितना वैल्यू है, 7.5 है। तो हम यहाँ पे देखें जो 7.5 है ये 5 से बड़ा है, ना इससे इक्वल है ना इससे छोटा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या लिखा है, पास लिखा है। दैट मीन जो अभी का जो स्टूडेंट जिसका सीजीपीए 7.5 आया वो बच्चा हमारा पास हो गया है। तो ऐसे ही हमारा क्या करता है कि क्लासिफिकेशन जो है काम करता है। तो आई थिंक कि हम पूरा डिस्कस कर लिए हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। क्लासिफिकेशन को हम पढ़े विद सम एग्जांपल्स। आई थिंक कि आप लोग को सारा एग्जाम्पल समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।